हेलो। आज हम इसमें पढ़ेंगे साइंस, और साइंस का पार्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स में एक चैप्टर है हमारा 8th क्लास 9th का मोशन इसके बारे में पढ़ना है। इसमें ये पार्ट फर्स्ट में हमारी सारी होगी थ्योरी मोशन चैप्टर की, और पार्ट 2 में होंगे हमारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के ही। ठीक है, तो अब इसमें हमें पढ़ना है मोशन, और मोशन में एक पॉइंट आता है हमारा रेस्ट। रेस्ट ये होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये बोल रहा है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में तब होगा जब वो अपने रेफरेंस पॉइंट से क्या हो, चेंज नहीं हो, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है कोई ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे क्या है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। ये ना तो इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना किधर भी जा रहा है, ये कहीं भी नहीं जा रहा है। ये एक रुकी हुई स्टेट है, इसकी रुकी हुई क्या है, स्टेट है। तो वही क्या है, आपका रेस्ट है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मोशन, जो कि चैप्टर का ही नाम है मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो ये बोल रहा है इसमें, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई बॉडी जो कि अपने रेफरेंस पॉइंट से क्या हो, चेंज हो, यानी कि उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये या तो इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, मतलब अपनी पोजीशन से कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या हो गई, इसकी पोजीशन में चेंज हो गया है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन इसकी ये थी और सेकंड पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। तो यही क्या है इसका मोशन, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मोशन के अंदर। ठीक है। अब बोलते हैं, अब आता है इसमें टाइप ऑफ मोशन। तो एक होता है लीनियर, एक होता है सर्कुलेटरी मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। 3 मोशन होते हैं ये। तो लीनियर मोशन होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो चलता है वो होता है लीनियर मोशन। और सर्कुलेटरी का मतलब है यानी कि जो सर्कल में चलता हो, वो क्या है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। एक होता है थर्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक बार पीछे एक बार आगे, इस तरीके से जो आगे पीछे चलता है वो होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। इसका एक एग्जांपल होता है जो हमारे घर में जो पेंडुलम वॉच होती हैं, वो जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम आगे पीछे चलता है ना, तो वही है ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। इट हैज़ 2 टाइप। यानी कि हमारी फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं हमारी 2 टाइप की। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 टाइप से ये हमारी मेज़र की जाती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी हमारी वो होती है जिसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे हमारा जैसे कोई भी इसमें जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरीके से 5 केजी, इस तरीके से जो होता है ये होते हैं हमारे मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसको हम मेज़र कर पाते हैं। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कभी आपको ऐसे नहीं लिखी आती है कि 1 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में कभी भी डायरेक्शन शो नहीं होती है। तो स्पीड, स्पीड इसके एक एग्जांपल है। डिस्टेंस इसके एग्जांपल है। जैसे आप स्पीड की कितने की स्पीड से जा रहे हो, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो उसमें कभी भी डायरेक्शन थोड़ी शो करते हैं, जैसे कि हम ईस्ट में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं। ऐसे डिस्टेंस का होता है। डिस्टेंस आप 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, तो उसमें क्या होता है, हमारा डिस्टेंस कवर होती है, ना कि उसमें कोई डायरेक्शन कवर हो पा रही है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। सेकंड आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक्सेलरेशन, इसमें भी दोनों होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी दोनों होते हैं। तो इसके कुछ ही एग्जांपल हैं जिसमें हमारा जैसे कोई भी नंबर गिवन हो और कोई भी उसमें डायरेक्शन गिवन हो, तो वही होता है वेक्टर क्वांटिटी। नाउ
फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन। अब जो मोशन की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी, ग्राफ्स, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन के अंदर। इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो ट्रैवल करता है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वही हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है। सपोज़ ये एक एग्जांपल से हम समझेंगे। यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी और डी। सपोज़ हमने ये 4 पॉइंट्स ले लिए हैं और इसमें हमारा कि ए से बी यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40। सपोज़ कोई ए से बी पे अगर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है? ए से बी तक कितने कितने मीटर चल पाएगा ये? जैसे 40 मीटर चल पा रहा है, ठीक है। ए से डी, अब जैसे यहाँ पे ए से डी चल पा रहा है तो ए से डी हमारा कितना चल पा रहा है? 100 मीटर। सपोज़ ये हमारा ए से डी और डी से सी आ जाए। ए से डी कवर करता है पहले और फिर डी से सी कवर करता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का काउंट करेंगे, कितना? 100 मीटर। और फिर वापस कहाँ पे आया था? ये सी पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 40 मीटर। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड में क्या हो जाएगा? 140। यानी कि हमारा डिस्टेंस में हर एक यूनिट कवर होती है, हर एक पॉइंट हमारा कवर किया जाता है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। यानी कि हमारी जो डिस्टेंस होती है वो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी में आती है और इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो। यानी कि ये हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है हमेशा। यानी कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो चलता ही है। मतलब अगर आपने इस पॉइंट से यहाँ तक भी गए हो तो मतलब वो पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तो चलेगा। नेगेटिव कभी नहीं होती हमारी, ओके। और कांट भी ज़ीरो, ज़ीरो कभी नहीं हो पाती है। एट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, ओके। इसका मतलब ये है, क्या बोल रहा है इसमें? शॉर्टर डिस्टेंस। सपोज़ आप एक पॉइंट से और आप यहाँ बी पॉइंट पर जाना चाहते हो। ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको बी पॉइंट लेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप जाने के लिए ऐसे 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 कुछ भी किस तरीके से भी जा पा रहे हो, यहाँ पे पहुँच गए, तो ये तो हो गई है हमारी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलता है कि शॉर्टर डिस्टेंस। अगर हम इससे इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो हम सीधा जा पाएंगे ना, इस तरीके से। तो ये जो है ये सब है डिस्टेंस, और जो हमें शॉर्टर डिस्टेंस होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस कहता है इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी जो लेंथ हम कवर कर पाते हैं वही है हमारी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। जैसे हमारा ये एक इनिशियल पॉइंट था और ये था फाइनल पॉइंट जिसमें हमें पहुंचना था, तो इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सारी और जो हम कोई भी लेंगे तो वो लॉन्गेस्ट बैठेंगी, ठीक है। यही बैठेगी हमारी सबसे छोटी डिस्टेंस, तो यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड ज़ीरो, और ये होती है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। क्लियर है? नाउ स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इट इज़ कॉल्ड स्पीड। स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये यही कह रहा है कि यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वही हमारी क्या होती है? स्पीड होती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट ऑल्सो
सॉरी, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस आ रहा है ना इसमें, तो डिस्टेंस आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए स्पीड भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। कैसे, देखो डिस्टेंस किस में मेज़र की जाती है, मीटर में या किलोमीटर में मेज़र की जाती है, ठीक है, और टाइम हमारा किस में मेज़र किया जाता है, सेकंड में, यानी कि इसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो सेकंड में लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, मीटर के साथ में सेकंड, किलोमीटर के साथ में आर भी आ सकता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इसके साथ, और इसके साथ क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर, इस तरीके से। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती हैं। ओके फ्रेंड्स, एनी डाउट, so you comment me, bye।